हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। अच्छा, हम लोग वैसे लास्ट मैट्रिक्स कर रहे थे, तो इसी में एक टॉपिक है हमारा ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले तो ट्रेस होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, पहली बात तो ट्रेस जो है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लो अपने पास ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर कितना है n बाई n, ठीक है, मतलब n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ट्रेस कैसे डिफाइन किया जाए इसका। अच्छा, ट्रेस को ऐसे लिखते हैं या ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है ट्रेस, है ना, ट्रेस ऑफ ए, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम। दिस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत ही आसान सी बात है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको सम कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, वो ट्रेस कहलाएगा। अच्छा, वैसे जेई क्वेश्चन जब पूछता है तो वो तो लिख देता है इस तरह से, है ना, कि ट्रेस ऑफ ए डिनोट दी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो बढ़िया और हो जाएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, बहुत आसान सा एक एग्जांपल लिखते हैं, 1 2 3 4, और अगर मैं इसका ट्रेस पूछूं तुमसे, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना, 1 + 4 5 हो गया। एक और लिख लेते, चलो मान लो ये है 2 0, है ना, 0 5 -2 3 4 3 7 और 11, है ना। अच्छा, 3/3 है। अच्छा, इसका ट्रेस अगर पूछूं तो ट्रेस कितना हो जाएगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको सम कर दो, तो 2 + -3 और +11, तो आई होप सो दिस इज 10, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है ना कि ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हीं को सम कर देंगे तो ट्रेस आ जाएगा, है ना। तो इसी पे कुछ थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बट इससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर अपने पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब ये है n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब अगर ट्रेस ऑफ ए हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब यही हो गया A11 + A22 + A33, और कहाँ तक, n तक। आई होप सो कंफर्टेबल है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं को सम करना बेसिकली। अच्छा, इसी को सिग्मा नोटेशन में तुम लिख सकते हो क्या, A11 आई लिख दिया मैंने, है ना। आई और जे इनफैक्ट बराबर हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और आई को कहाँ से कहाँ तक रन कराना पड़ेगा, 1 से लेके n तक, है ना, आई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर बेस करते हैं। जैसे ये कह दूँ मैं, फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से A = AIJ, इसका ऑर्डर है 30 × 30, whose elements are given by AIJ = 2i + 3j², है ना, 2i + 3j²। ठीक है, तो आओ ज़रा समझते हैं। अच्छा, तो आई होप सो ये जानते होंगे, बट फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स को सम करता हूँ, 1 से लेकर n तक, तो ये कितना आता है, nn + 1/2, है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर इनके स्क्वायर्स को तुम सम करते हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, तो ये आता है n + 1 2n + 1/6। और अगर इनके क्यूब्स को सम करते हो तो 1 क्यूब + 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके कहाँ तक, n क्यूब, और ये आ जाता है n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो आई एक्सपेक्ट कि तुम इससे फेमिलियर हो, है ना, सीक्वेंस सीरीज कर रखा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स तो आने
सकते ये, और ये बहुत कंपलसरी है ऑलमोस्ट, है ना, सभी टॉपिक्स में कहीं भी यूज हो सकता है। तो अपने को ये दिया हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए आई जे कैसे दिया हुआ है ना, ए आई जे कितना दिया हुआ है 2i, ए आई जे है अपने पास 2i प्लस 3j²। अच्छा, अपने को ट्रेस ऑफ ए चाहिए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए तो तुम कुछ ऐसे लिखोगे सिग्मा, ठीक है, ए आई आई, और आई को कहाँ से कहाँ तक रन कराना पड़ेगा 1 to 30, क्योंकि ऑर्डर कितना लिखा हमने 30 लिखा है ना। अच्छा, मतलब जहाँ पर जे है वहाँ पर आई आ जाना चाहिए, जहाँ पर जे है वहाँ पर आई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to 30 कितना हो जाएगा 2i, और प्लस ये भी 3i² हो गया। तो ऐसा मत कर देना है ना कि 2i और 3i² को ऐड करके तुम 5li लिख दो, क्योंकि i² अलग है और i अलग है। अच्छा, सिग्मा की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा सिग्मा 2 बाहर ले सकते हो, i इक्वल्स टू 1 to 30 i हो गया, प्लस 3 बाहर ले सकते हो, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to 30 और i²। आई होप सो ये कंफर्टेबल है। अच्छा, फिर यही बात आ गई i इक्वल्स टू 1, सॉरी i इक्वल्स टू 1 to 30, तो ये तो 1 से लेके 30 तक नेचुरल नंबर का सम लिखा, और ये उन्हीं के स्क्वायर्स का, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 into 30 into 31/2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 3 into 30 31 और 2n+1, मतलब 2 into 30 61/6 होगा, बाई 6 होगा। तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यस, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, और फिर 30 into 31 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो पहले यही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी होगा। अच्छा, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 61/2, ठीक। अच्छा, ये कितना आ गया 30 31 और इसको एलसीएम लोगे तो 63 आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, रेस्ट कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये कैंसिल होके 15 आ जाएगा, है ना, रेस्ट तो कर लोगे आई होप सो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको करते हैं। अच्छा, बिफोर क्वेश्चंस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रेस की, तो ये समझ सकते हैं कि जैसे तुम मान लो 2 मैट्रिसेस हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मैं a प्लस बी पहले लिख दूँ या a माइनस बी पहले लिख दूँ और अब उसका ट्रेस लिखूँ, या पहले मैं ट्रेस ऑफ a लिख दूँ, ट्रेस ऑफ b लिख दूँ और उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो बराबर आ जाएगा, है ना, मतलब ये इक्वल आ जाएगा, है ना, ठीक है। ट्रेस ऑफ a प्लस बी लिखो या ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, है ना, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सिमिलर ट्रेस ऑफ लेमडा इंटू ए, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ट्रेस लिख दिया, तो स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डायगोनल वाला भी मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ना, तो ट्रेस भी उतने टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्या है कि तुम ट्रेस ऑफ ए बी लिख दो और ट्रेस ऑफ बी ए लिख दो, है ना, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ मतलब अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है तो ए बी बी ए तो जनरली बराबर नहीं होता, लेकिन उनका ट्रेस बराबर आ जाएगा, उनका ट्रेस क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, है ना, ठीक है, मतलब ट्रेस ऑफ ए बी लिख दो या ट्रेस ऑफ बी ए लिख दो, अगर वो डिफाइन है, ठीक है, तो ट्रेस क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, ट्रेस क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, चेक कर लेना इस बात को। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ट्रेस की, तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, और ज़रा करते हैं, है ना। सॉरी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट 3 मैट्रिसेस ए कुछ ऐसे है अपने पास, ए मैट्रिक्स है 2 1 4 1 2 1 4 1 और बी मैट्रिक्स है 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 और
सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है कुछ ऐसे 3 -4 और -2 और 3। आई होप चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। यस, तो अपने को इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके बताना है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ट्रेस ऑफ 4, दिस इज 4, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का क्यूब बाई 8 प्लस एंड सो, है ना, प्लस एंड सो, ठीक। अच्छा, जो अभी प्रॉपर्टी सीखा था हमने, कम से कम उतना, उससे इतना तो मैं देख सकता हूँ कि ये 1/2, 1/4, 1/8 बाहर लिख सकते हैं। तो इसको बाहर लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/2 ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी प्लस 1/4 ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का स्क्वायर प्लस 1/8 ट्रेस ऑफ, अच्छा ये इन्फाइनाइट तक है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का क्यूब अपॉन 8 प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब एक बात और नोटिस कर सकते हो कि हर जगह बी सी बी सी बी सी बी सी फिर बी सी स्क्वायर फिर बी सी क्यूब ऐसे दिख रहा। तो बी इंटू सी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हो सकता कुछ अच्छा हो जाए। तो बी इंटू सी कैलकुलेट करके देखते हैं। बी कितना है अपने पास, ये रहा 3 4 2 3। अच्छा सी कितना है अपने पास, ये रहा 3 -4 -2 और 3। अच्छा इसको कैलकुलेट करें तो ये रो इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, 9 - 8 1 आ गया, तो बहुत बढ़िया हो गया। ये -12 + 12 0 हो गया, बहुत बढ़िया। ये 6 और -6 0 हो गया, ये -8 तो 1 आ गया। और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तुम कोई भी पावर कर दोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मतलब ये जो बी सी लिखा है, इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया। ये आई हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया, आई क्यूब हो गया। और आई का कुछ पावर करोगे तो फिर आई ही आ जाएगा, और उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो इनफैक्ट क्या लिखा हुआ है ये, इनफैक्ट ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/2 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/4 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/8 ट्रेस ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब ट्रेस ऑफ ए को हर जगह है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि है तो कोई नंबर ही। तो ट्रेस ऑफ ए अगर कॉमन लेते हो तुम तो आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 टिल इन्फिनिटी। और ये देख पा रहे हैं कि ये जीपी है और जीपी के इन्फाइनाइट टर्म का सम लिखना है। तो वो तो बहुत ईजी होता है, कितना हो जाता है a/1 - r। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ, सी की ज़रूरत नहीं है, ए की ज़रूरत है, ए रखेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तुम तो इसे कैलकुलेट करके फाइनली अपने पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए एज इट इज़, और a/1 - r मतलब 1/1 - 1/2। तो फाइनली ये आ गया 2 × ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए लिख दो तो बहुत आसान है, इसकी डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो 2 × 2 + 1, तो 2 × 3, सो दिस इज फाइनली 6। आई होप सो, ठीक है, यू गॉट दिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज यूज हो गई। वन मोर थिंग ये भी यूज हो गया कि B × C अगर आई आया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब चेक कर लेना चाहिए, कुछ हमें अगर इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। आई थिंक समझ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है अपने पास, दिस इज जे मेन क्वेश्चन। लेट a + 2b, let a + 2b, this is equals to 1 2 0 1 2 0 1 2 0 6 - 3 3 and -5 3 1, ठीक है। एंड 2a - b 2a - b, this is what, this is 2 - 1 5, I hope it is right, yes, 2
-1 6 2 -1 6 0 1 और 2। तो अपने को बताना है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू क्या है ना। ठीक है, दिस इज जेईई मेन क्वेश्चन। अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम बहुत बेसिक चीज़ें अगर तुमको आइडिया है कि तुम डायरेक्टली ए और बी मैट्रिक्स ही निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों को लीनियर इक्वेशन की जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ऐड कर दें तो ए आ जाएगा। ए आ जाएगा तो ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, और फिर बी किसी मतलब ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बी आ जाएगा, है ना। और उससे फिर ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा। तो हम इस पर नहीं जाएंगे, है ना। हम तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b लिखूँ, ट्रेस ऑफ a प्लस 2b लिखूँ, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आ जाएगा 1 + 1 और -3 तो -1 आ जाएगा। अच्छा, इस पर प्रॉपर्टी लगा दूँ तो ये ट्रेस ऑफ a हो गया +2 × ट्रेस ऑफ b हो गया इक्वल्स टू -1। अच्छा, मैंने ट्रेस ऑफ a को थोड़ा सा अच्छा लगे x लिख दिया, है तो कोई नंबर ही, और ट्रेस ऑफ b को y लिख दिया। तो इनफैक्ट ये जो इक्वेशन आ गई अपने पास x + 2y = -1 आ गया। अच्छा, ऐसे ही इस पर लगा लेते हैं तो ट्रेस ऑफ 2a - b कितना आ जाएगा अभी? 10 बल्बे हुआ, है ना। 2 + 2 -1 तो 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ गया। इस पर भी प्रॉपर्टी लगा दो तो 2 × ट्रेस ऑफ a आ जाएगा और माइनस ट्रेस ऑफ b आ जाएगा, 10 would be 3। अच्छा, ट्रेस ऑफ a को हम लोगों ने x कहा है और इसको y कहा है, तो दिस इज फाइनली 2x - y = 3। अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाला है और एक ये है, और x और y चाहिए तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं लीनियर इक्वेशन की तरह। तो x + 2y अपने पास कितना है -1 है, और ये है ना कितना है 2x - y कितना है 3। आई होप इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा और ये 5 हो गया, है ना। ठीक है, 6 - 1 x की वैल्यू तो आ गई, मतलब ट्रेस ऑफ ए 1 आ गया। अब किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y आ जाएगा, है ना। तो पहले वाले में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 + 2y = -1, इसको उधर ले आते हैं तो 2y = -2, तो y की वैल्यू आ गई -1, है ना। आई होप सो, ठीक है, दिस इज़ कंफर्टेबल। तो अब कुछ नहीं, अब तो आ ही गया सब कुछ, है ना। अब ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b चाहिए था, इट मीन्स अपने को x - y चाहिए था। तो ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, इट मीन्स x - y, x आया है 1, ये -1, तो फाइनली आंसर आ गया अपने पास 2, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप सो कंफर्टेबल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। ये देखते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली सीक्वेंस सीरीज का यूज है। ये कह रहा है कि लेट ए जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसा है 1 3/2 1 3/2 1 और 2, और बी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से, बी मैट्रिक्स है 4 -3 -2 और 2, और सी कुछ मतलब सी नहीं बल्कि CR, मतलब इसमें R चेंज हो रहा है। ये कुछ ऐसे है R × 3 पावर R 2 पावर R, मतलब R पे डिपेंड करता है 0 R - 1 × 3 पावर R, ये मैट्रिक्स है। तो कह रहा बी अ गिवन मैट्रिसेस, बी अ गिवन मैट्रिसेस, है ना। एंड देन अच्छा सॉरी, एंड वन मोर थिंग, एंड वैल्यू ऑफ दिस समेशन सिग्मा R = 1 to 50 trace of AB power R into CR, this is 3 × 49 × 3 power n + 1, sorry alpha, this is alpha, then
व्हाट वी नीड एक्चुअली अल्फ़ा बाई 10, अल्फ़ा बाई, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन लिखा तो ट्रेस का है लेकिन है इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज़ का, है ना। मतलब सम आना चाहिए सीक्वेंस सीरीज़ का, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। बट कुछ और यूज होगा, इतना से नहीं है। अच्छा, ए बी की पावर आर लिखा है, तो पहले ए बी कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना, कि ए बी एक्चुअली कैसा हो रहा है। तो ए बी इधर साइड में कैलकुलेट करके देख लेते हैं और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप तुम समझने की कोशिश करो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट जाएगा, -3 तो ये 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3, ये 2 2 कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये 4 हो गया और -4 हो गया तो 0 आ गया। -3 और +4 तो 1 आ गया। इट मीन्स ए बी जो है वो आइडेंटिटी आ गया और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, है ना। ए बी आइडेंटिटी आ गया, इट मीन्स उसका कोई भी पावर तुम कर दो आर। अच्छा, ये जो समेशन लिखा है ये कुछ ऐसे लिखा ना, ए बी की पावर 1, फिर ए बी की पावर 2, ए बी की पावर 50, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए बी की पावर आर ही क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई इंटू सी आर करेंगे तो सी आर आ जाएगा। मतलब इनफैक्ट अपने को ट्रेस ऑफ सी आर को जोड़ना है, ठीक है। तो आओ करते हैं, ठीक है। तो सी तो डिफाइन है अपने पास, तो ए बी आ गया है। अब ये जो समेशन दिया हुआ है इसको लिखते हैं एक बार, है ना। तो अपने को इनफैक्ट ये मिल गया है सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 50 है और ट्रेस ऑफ सी आर हो गया ये इनफैक्ट, ठीक। और इसका मतलब ये हो गया C1 + C2 + C3 से लेके C, अच्छा सी आर लिख लेते हैं ना, ट्रेस ऑफ सी आर लिख लेते हैं, सॉरी। R इक्वल्स टू 1 to 50, ट्रेस ऑफ सी आर ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो r इंटू 3 पावर r और r -1 तो ये आ जाएगा 2r - 1 इंटू 3 की पावर r, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा था वो कि ये कितना है 3 × 49 3 की पावर अल्फ़ा +1 और अपने को अल्फ़ा बाई 10 चाहिए, ठीक। तो अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो गया है सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन में, है ना। मतलब ये अब मैट्रिक्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो अब सम करना है अपने को, आओ देखते हैं सम करते हैं कितना आता है। तो अगर तुम ये जो लिखा हुआ है समेशन, इसको मैं S से डिनोट कर देता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर R 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा और 3 पावर 1 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 3 पावर 3, और लास्ट में जाके 50 रखोगे तो 99 आ जाएगा और 3 की पावर 50 आ, है ना। अच्छा, ये AGP है तो AGP का सम कैसे लिखा करते थे हम लोग, जो भी कॉमन रेशियो होता था उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे। तो कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3s हो गया। और ये कितना हो जाएगा फिर 3 × 3², ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 × 3², ये 3 × 3³ प्लस एंड सो ऑन। इससे पहले वाला टर्म 97 रहा होगा, 97 × 3 पावर 50 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पावर 51 ये आ जाए, है ना। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, अब क्या करते थे, माइनस कर देते थे, तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया तो कितना आ गया -2s, या आ गया 1, मतलब 3 हो गया। अच्छा, इनमें देखो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 हर जगह कॉमन लेके मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। आई होप तुम समझ जाओगे। 3², है ना, प्लस 3³ और ऐसे कहाँ तक 3 पावर 50 तक आएगा, है ना। और माइनस ये और आ जाएगा 99 × 3 की पावर 50। तो ये तो GP है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो 3 है, फर्स्ट टर्म 3² है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 से लेके 50 तक गए तो 49 टर्म्स, है ना। तो इसका सम लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 + 2 × 3², कॉमन रेशियो तो 3 की पावर 49 - 1 अपॉन, है ना, 3 - 1 और -99 × 3 की पावर 50। आई होप सो यू आर गेटिंग। तो ये दो तो कैंसिल हो गया, ये 2 आएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो गया, प्लस 3 की पावर 51 हो गया और -9 हो गया और -99 × 3 की पावर 50, सॉरी 3 की पावर 51 हो गया। थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट शुड बी देयर, है ना। अच्छा, अब ज़रा देखो
तो ये हो गया -2s, आई थिंक यस, है ना, दिस इज -2s, और ये 3 - 9 तो -6 आ गया। अच्छा ये -99 और ये तो सेम ही है ना, इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो -98 × 3 की पावर 51। आई होप सो -2 से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो ये s आ गया, ये 3 आ गया, प्लस ये 49 × 3 की पावर, ठीक है, 51 आ गया, यस। अच्छा 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आ गया 49 × 3 की पावर 50 और +1, कुछ सम इसी फॉर्म में दिया हुआ था, बस ये जो पावर था वो अल्फ़ा था, इसका मतलब अल्फ़ा मिल गया तुमको। अल्फ़ा कितना मिल गया 50, तो अब तो कुछ नहीं रहा ना, अल्फ़ा/10 पूछ रहा था, तो अल्फ़ा/10 मतलब 50/10 इट इज़ 5, है ना। आई होप सो इट इज़ कंफर्टेबल। वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज़ लास्ट ऑफ टुडे। तो आओ देखते हैं। तो ये क्या है, सॉरी, दिस इज है ना, ये कह रहा है कि लेट ए मैट्रिक्स, कुछ ऐसे है अपने पास, लेट ए मैट्रिक्स इज 3x², 1 और 6x, आई होप दिस इज यस, एंड बी मैट्रिक्स इज ए बी और सी, and C matrix is like this, x + 2 का होल स्क्वायर, -5x², sorry 5x², this is 5x², this is 2x, this is 5x², this is 2x, this is x + 2 whole square, this is 2x, this is x + 2 whole square, and this is 5x², ठीक है। अच्छा क्या गिवन है अपने को, ये कह रहा है ये 3 मैट्रिसेस हैं और ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर हैं, एंड वन मोर थिंग क्या गिवन है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है यही है ना, ये गिवन है, ये इंटरेस्टिंग है। ट्रेस ऑफ ए बी बेसिकली यही क्वेश्चन है, ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, है ना, दिस इज़। तो अपने को चाहिए क्या, a + b + c, a + b + c, ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो ओके, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी चाहिए, मतलब ए बी लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, a × b कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 1 है, इसका ऑर्डर 1 × 3 है, सो फाइनली ए बी विल बी ऑफ 3 × 3। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² पर 3bx² और 3cx² आ जाएगा, आई होप सो दिस इज यस, एक फिर ये आ जाएगा a, ये b और ये c आ जाएगा, मल्टीप्लाई आई थिंक तुम कर लेते हो, वैसे हमने किया भी है, और ये 6ax, 6bx और 6cx, यस, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, आई होप सो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तुमको आता है। तो अब कुछ नहीं, ठीक है, अगर ट्रेस ऑफ ए बी लिखते हैं हम लोग तो देखो क्या मिलेगा ज़रा, है ना, ए बी अब मैं रख कर सकता हूँ, है ना, ए बी का ट्रेस लिखेंगे, ए बी का ट्रेस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर लिया जाए, है ना, यही तो है, तो 3ax² + b और +6cx। अच्छा इस ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है, तो ट्रेस ऑफ सी कितना आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x और +5x², आई थिंक, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है वो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x, ये खास बात है यहाँ पर कि ये सभी x के लिए सही है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तो ये 3x² + 6cx और +b, और ये हो गया x² + 4x + 4 + 2x + 5x², तो ये x² 5x², 6x², इनको इधर ले आते हैं, तो 3a - 6 ×
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये 4x 2x 6x हो गया, 6c माइनस 6 इंटू एक्स आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बच गया b माइनस 4। आई होप सो वी आर राइट हियर, यस हियर, ओके। अच्छा अब क्या करना है, ये कह रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज ट्रू। तो अगर तुम क्वाड्रेटिक कर रखा है तुमने, और उसमें यही डेफिनेशन थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है और दैट्स ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो मतलब वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है तो ऐसा तभी हो पाएगा जब एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है वो सब क्या हो जाए, मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो मतलब 3a माइनस 6 कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाए, 2। 6c माइनस 6 कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो c की वैल्यू कितनी आ जाए, 1। b माइनस 4 कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो b की वैल्यू आ गई 4। अब अपने को चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, आई होप 7 आ गया। आज यहीं तक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा ट्रेस पर, और अच्छी क्वेश्चंस कर दिए हमने ट्रेस पर सारे, ठीक है। आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल नाउ, ठीक है, थैंक यू।